नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में पर्यावरण का पाठ नंबर 6 बीज बना पौधा से संबंधित चर्चा करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में पेड़ पौधों के बारे में समझा है, ये हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें पाठ में आपको बीज से कैसे पौधा बनता है और पौधों के जो प्रयोग होते हैं, हम कौन कौन से उनके भाग खाते हैं, उससे संबंधित आज आपको चर्चा करने को मिलेगी। इन्होंने कहा है नीचे दी गई तालिका में खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, बताओ कि पौधे का वह कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। ये तालिका देखो कि इसमें ये खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं, चावल, सेब, गाजर, बाजरा, मूली और प्याज। तो आपको बताना है कि हम इसका कौन सा भाग खाते हैं। समझ गए? तो चावल है, चावल का हम पौधा खाते हैं कि उसमें जो बीज निकलते हैं वो खाते हैं। चावल के हम बीज खाते हैं। चावल के हम क्या खाते हैं? बीज ही खाते हो आप, उसको ना तना खाते हो ना कुछ। सेब का हम क्या खाते हैं? पत्ते खाते हैं, टहनी खाते हैं, फूल खाते हैं कि उसके फल खाते हैं? सेब के हम फल खाते हैं। चावल का हम बीज खाते हैं, सेब के हम फल खाते हैं। गाजर की क्या खाते हैं हम? तना, फूल या इसकी जड़। गाजर की हम जड़ खाते हैं। गाजर नीचे की तरफ होती है, तो गाजर की क्या खाते हैं हम? जड़। गाजर की हम जड़ खाते हैं। बाजरा का हम क्या खाते हैं? बाजरा का भी हम बीज खाते हैं। जो बीज निकलते हैं बाजरे के वही खाते हैं, उसकी टहनी या फूल पत्ते तो नहीं खाते। तो बाजरे का भी हम क्या खाते हैं? बीज। और मूली के हम क्या खाते हैं? मूली की भी हम जड़ खाते हैं। मूली के पत्ते ऊपर होते हैं, वैसे तो पत्ते भी उसके कई उपयोग में लाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मूली जो है उसकी हम जड़ ही खाते हैं। प्याज का भी हम क्या खाते हैं? जड़। प्याज की जड़ ही उपयोग में लाई जाती है, तो प्याज की भी क्या आ गई? जड़। चावल के हम बीज खाते हैं, सेब का हम फल खाते हैं, गाजर की हम जड़ खाते हैं, बाजरे का हम बीज खाते हैं, मूली और प्याज की भी हम जड़ खाते हैं। तो ये हो गया खाद्य पदार्थ। उनमें आप कौन सा भाग, पौधे का कौन सा भाग खाते हो, उससे संबंधित चर्चा। अब नीचे लिखा है नए पौधे का बनना। मोनू, गुड्डी देखो, नीम के पेड़ के नीचे व तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। मोनू जो है वो गुड्डी को बोलता है कि देखो, नीम के पेड़ के नीचे जो तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो गुड्डी बोलती है, हाँ भैया, बहुत सारे पौधे हैं। भैया ये पौधे कहाँ से आए? इनको यहाँ कौन लाया? तो गुड्डी जो अपने भैया से पूछती है कि ये पौधे कहाँ से आए हैं और इनको यहाँ कौन लाया है। तो मोनू क्या बोलता है, गुड्डी ये पौधे तो बारिश में अपने आप ही उग जाते हैं। ये जो बरसात आती है उसमें ये पौधे जो हैं अपने आप उग जाते हैं। गुड्डी, भैया एक पौधा मैंने उखाड़ा, देखो उसमें क्या दिखाई दे रहा है। उसने पौधा कौन सा उखाड़ा था, ये नीचे देखो। गुड्डी, ये चने का पौधा है, इसमें नीचे चने से जड़ निकलती दिखाई दे रही है। जो बोलता है उसको कि गुड्डी ये चने का पौधा है, इसमें नीचे से जड़ निकलती दिखाई दे रही है, इसी से पौधा उगता है, इसे वापस ज़मीन में लगा दीजिए। क्या बोलते हैं वो दोनों कि गुड्डी जो है वो देखती है कि नीम के पेड़ के नीचे तुलसी के जो गमला है उसमें छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। तो वो अपने भैया से पूछती है कि ये पौधे कहाँ से आए। तो उसका भाई बताता है कि ये बारिश में अपने आप उग जाते हैं। इतने में गुड्डी एक अलग सा पौधा उखाड़ती है, जो किसका था? चने का। उसमें चने के नीचे जड़ निकलती दिखाई दे रही होती है, इससे पौधा उगता है। कहते हैं ये देखो, नीचे चने के नीचे कैसे जड़ निकलती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ पौधा बनता है और चने का जो अंकुरण होता है उससे नीचे की तरफ जड़ बनती है।
तो उसका भाई कहता है कि इसको वापस जो है वो ज़मीन में लगा दो। अब बीज के अंकुरन के बारे में बताया गया है। बच बारस यानी कि वत्स्य जो द्वादशी होती है उस त्योहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग, मोठ व चने भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग, मोठ, चने के दानों को निकाला गया तो गुड्डी ने माँ से पूछा, माँ, मूंग के अंदर से ये सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकला है? तो माँ उसकी बताती है कि बेटा ये जड़ है, बाद में मूंग का पौधा बनेगा, इसे कहते हैं अंकुरन। कैसे बनता है अंकुरन? कि उन्होंने मूंग, मोठ और चने की दाल को भिगोकर एक सूती कपड़े में बांध दिया था और दूसरे दिन सुबह जब पूजा के लिए उन्होंने मूंग, मोठ और चने की दाल को निकाला तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद से धागे से छोटे छोटे निकले हुए थे, तो उसको क्या कहते हैं? अंकुरन। यही अंकुरन होता है। जब ज़मीन के अंदर अंकुरन होता है तो जड़ नीचे की तरफ जड़ बनती है और ऊपर की तरफ पौधा आता है। यहाँ देखो ये बता रहे हैं कि नवरात्रि के स्थापना दिन आपने आसपास के मंदिरों व देवरों में जवारा उगता देखा होगा। आप सभी मिलकर अलग अलग बीजों का पारदर्शक पात्र जो है वो मिट्टी में डालें, उनमें होने वाले परिवर्तनों को देखें। उसके बाद नीचे देखो, बिना बीज के उगते हुए पौधे। आपने घर में रखे आलू से बरसात के दिनों में अंकुरन निकलते हुए देखा होगा। यदि इस आलू को आप गमले में रखी मिट्टी में दबा दें तो आलू का पौधा बन जाएगा। इस प्रकार से पत्थर चट्टा की जो पत्ती होती है उसको भी मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाता है। बिना बीज के, यानी कि एक तो बीज से पौधे होते हैं, ये बिना बीज के भी जो पौधे उगते हैं उनके में एक आलू बताया है कि आपने घर में रखे आलू को बरसात के दिनों में जब अंकुरन निकलता है ना, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसे निकलता है। अंकुरन निकलता है, वो अंकुरन जो होता है, अगर उस अंकुरित आलू को आप किसी गमले में या मिट्टी में दबा देते हैं तो उसके ऊपर पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार जो पत्थर चट्टा होता है, इसकी पत्ती को भी मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाता है। ये देखो आलू का अंकुरन बताया गया है। आप घर में देखते हो बरसात के दिनों में तो आलू ऐसे हो जाते हैं, उनके ऊपर ऐसी अंकुरन निकल आती है। तो इस अंकुरन को कहते हैं कि अगर हम इस आलू को ज़मीन में दबा देंगे तो ये अंकुरन बढ़ के ऊपर की तरफ ये पौधा बन जाएगा। और पत्थर चट्टा का भी बताया है इन्होंने कि उसको मिट्टी में दबाने से इस पत्ते से, पत्थर चट्टा जो होता है, इससे ही नया अंकुरन बन जाता है और नए पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि आप अपने आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले पौधों को देखिए व चर्चा कीजिए कि कौन कौन से पौधे बिना बीज के उगते हैं। ये पौधे के किस भाग से उगते हैं? हरका ने पुदीना की जड़ सहित टहनी अपने आंगन में गीली मिट्टी में दबा दी। हरका ने पुदीने की जड़ की टहनी जो होती है, पुदीना जो होता है उसकी जड़ की टहनी को गीली मिट्टी में दबा दिया। उसने देखा कुछ ही दिनों में बहुत सारा पुदीना उग गया। मीना के घर पर मनी प्लांट का पौधा पानी की बोतल में लगा हुआ था। ये देखकर हरका ने पूछा, ये कैसे उगाया? तो मीना ने बताया, कालिका युक्त टहनी को पानी की बोतल या गमले की मिट्टी में लगाने पर पौधा बन जाता है। आइए जाने पौधे के किस भाग से पौधा बनता है। तो ये देखो ये बता रहे हैं कि किस भाग से पौधा बनता है। आलू का तना बनता है। जैसे उसको अंकुरन कहा कि उसको लगाने से, इस आलू को लगाने से उसके तना बन जाता है। मनी प्लांट का भी तना लगाओ तभी पौधा बन जाता है। पुदीने की अगर आप जड़ लगा दोगे तो वो पौधा बन जाएगा। गुलाब का भी आप अगर तना लगा दोगे तो वो भी पौधा बन जाएगा। चमेली का भी आप तना लगा दोगे तो वो पौधा बन जाएगा। और पत्थर चट्टा की आप पत्ती लगा दोगे तो वो पौधा बन जाएगा। दोबारा से देखो, आलू का तना लगाने से पौधा बन जाता है। मनी प्लांट का भी आप तना लगाओगे तो पौधा बन जाएगा। पुदीने की आप जड़ लगाओगे तो पौधा बनेगा। गुलाब और चमेली का भी आप तना लगाओगे तो पौधा बन जाएगा। और पत्थर चट्टा की अगर आप पत्ती लगाओगे तो पौधा बन जाएगा। उसके पश्चात देखो, इन्होंने बीजों का इधर उधर फैलने के बारे में उससे संबंधित चर्चा की है। मीरा ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा देखा तो सोचने लगी, ये पौधा किसने लगाया होगा। दीवार पर जब उसने देखा तो वो सोचने लगी कि ये पौधा यहाँ पे किसने लगाया होगा। तो मीरा ने अपने पिताजी से पूछा तो पिताजी ने बताया उसको कि चिड़िया कबूतर द्वारा इनके बीज यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही बीज जो होते हैं कई बार तेज हवा से, पानी में बहकर,
पक्षियों की चोंच में चिपककर, जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। इसको बीजों का फैलना यानी कि प्रकीर्णन कहते हैं। तो उसके पश्चात कहते हैं विदेशों से आए पौधे। कुछ पौधे जो विदेशों से आए हैं उनके संबंधित चर्चा की गई है कि व्यापार के लिए अनेक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश में यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान अनेक पौधों व जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। नीचे दिए गए पौधे जो है विदेशों से हमारे देश में आए हैं। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। नीचे तालिका देखो, इसमें उन्होंने बताया गया है कि विदेशों से कौन कौन से पौधे आए हैं। सबसे पहले चाय कहाँ से आई है? चीन, एशिया से। चाय जो है उसका पौधा कहाँ से लाया गया है? चीन से। कॉफ़ी का अफ्रीका से। भिंडी का पौधा कहाँ से आया है? अफ्रीका से। और गोभी का यूरोप से। और मटर का पौधा कहाँ से आया है? यूरोप से। दोबारा से देखो, चाय का पौधा चीन से, कॉफ़ी का अफ्रीका से, भिंडी का पौधा भी अफ्रीका से, गोभी का पौधा यूरोप से और मटर का पौधा भी यूरोप से। नीचे इन्होंने ये एक देखो चित्र सा दिया हुआ है, संसार का महाद्वीप। इनमें आपको अलग अलग देशों के बारे में बताया गया है, यहाँ से पौधे लाए गए हैं। आपके पास किताब होगी, उस किताब में आप ये साफ साफ देख लेना। अब यहाँ देखो, ये कह रहे हैं कि भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने दक्षिणी अमेरिका से लेटाना का पौधा लाकर कलकत्ता शहर के एक बगीचे में लगाया। एक अंग्रेज अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधे को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों से लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज आ गए और अनावश्यक रूप में भारत में फैल गए। दोबारा से देखो, ये क्या कह रहे हैं कि भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने दक्षिण अमेरिका से लेटाना का पौधा लाकर कलकत्ता शहर के एक बगीचे में लगाया और एक अंग्रेज अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधे को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों से लाकर लगाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नीलगिरी। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ साथ गाजर घास के बीज भी आ गए जो अनावश्यक रूप में भारत में फैल गए। तो ये नीचे देखो पौधे दिए हुए हैं, यूकेलिप्टस का, लेटाना का और गाजर घास, ये चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। तो आज का पाठ हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने ये पौधों से संबंधित चर्चा की, बहुत सी चीज़ों के बारे में देखा और बहुत सी चीज़ों के बारे में हमने जाना। इसके प्रश्न उत्तर जो है मैं आपको सारे के सारे ब्लैक बोर्ड पे अगले भाग में करवाऊंगी। तो आज हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी कि पेड़ पौधे हमारे बहुत काम आते हैं। पहली चीज़ हमने क्या देखी कि पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं। इसके पश्चात हमने देखा कि इनके अलग अलग भागों के भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। आपने सामने देखी कि इनके अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात मनी प्लांट की कलिका युक्त टहनी को पानी की बोतल या गमले की मिट्टी में लगाने पर वह क्या बन जाता है? पौधा बन जाता है। तीसरी जो चीज़ हमने देखी, हवा, पक्षी या किसी अन्य माध्यमों से बीजों का फैलाना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन कहलाता है। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से पौधे भी जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच गए। तो इससे संबंधित हमने चर्चा की। बाकी के प्रश्न उत्तर जो है वो आपको अगले भाग में करवा दिए जाएंगे। आप इस पाठ को घर में कम से कम 2 या 3 बार पढ़ेंगे। और जो सारणी मैंने आपको करवाई है, इसके पश्चात एक सारणी ये आई है कि पौधे का हम कौन सा भाग खाते हैं, वो वाली सारणी। उसके पश्चात पौधे कहाँ से आए हैं, कौन से क्षेत्र से लाए गए हैं, वो सारणी। इसके पश्चात आपको एक सारणी करवाई गई थी कि जो आप पेड़ पौधे जो हैं उनकी कौन सी चीज़ खाते हैं, जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, या कौन सी चीज़ है, किसका उपयोग करके हम उन पौधों को लगा सकते हैं। एक तो खाने का आया था, एक किन चीज़ों का प्रयोग करके उसका तना लगता है कि जड़ लगता है कि पत्ती से वो पौधा उगाया जाता है। उनसे संबंधित हमने जो 3 सारणियाँ की हैं, इन सारणियों को आप अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे।
और अपना गृह कार्य जो है इन सारणियों के रूप में शुरू करेंगे। इसके पश्चात जो प्रश्न उत्तर रह जाते हैं वो आपको मैं अगले भाग में ब्लैक बोर्ड पे करवा दूंगी। उन प्रश्नों को आप तब सही सही अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर उतार लीजिएगा। अब आज का पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।